गंजबसौदा शहर में हुई 5 वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत और दिल दहलाने वाली घटना को लेकर आरोपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट फूट कर सड़कों पर उतर रहा है। ऑटो चालक राजू को फांसी की सजा देने और मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर एसडीओपी शिखा भलावी को एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि यातायात पुलिस पहले से इन ऑटो चालकों को चरित्र सत्यापन, लाइसेंस, फिटनेस के कागजात समय समय पर देखती तो शायद ऐसी घटना घटित नहीं होती। प्रबंधन पर ऑटो चालकों पर निगरानी रखने की बात कही गई। बिना फिटनेस, बिना परमिट और ओवरलोडिंग ऑटो रिक्शा, स्कूल वाहन पर तुरंत रोक लगाने की भी बात कही गई है। साथ ही छात्र छात्राओं की सुरक्षा पर भी दिशा निर्देश जारी करने की मांग कार्यकर्ताओं ने की है। शिक्षा संस्थानों में बैठकर नशा करने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कर शैक्षणिक वातावरण को सुरक्षित बनाए जाने का ज्ञापन में कहा गया है। वहीं ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी भी है कि अगर मांगों पर विचार नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बता दें कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की। साथ ही कहा कि जिस तरह से समाज में भय का माहौल बन गया है, उसे रोकने के लिए प्रशासन को आरोपी के मकान को ध्वस्त करने जैसी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हमने उसके साथ दुष्कर्म किया है और ऐसा निडर का काम ऐसा काम किया है कि जो आरोपी को सिद्ध करता है कि वो आज निडर हो चुके हैं। उसी को लेकर हमने आज पुलिस थाना घेराव किया है और ये मांग की है कि ऐसे सभी लोगों पर और उस आरोपी पर घर गिराने की कार्रवाई की जाए। उसको शासन से ये मांग की है कि उस पर जल्द से जल्द फांसी दी जाए। ऐसा महानगरों में देखने को मिलता था, आज अपने गंजबसौदा जैसे छोटे शहर में ऐसे काम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है। उसी को देखते हुए आज विद्यार्थी परिषद ने समस्त छात्रों के आह्वान पर ये प्रदर्शन किया है। आपने शिक्षा के मंदिरों में नशाखोरी की बात की है, क्या मांग? लगातार आप एलबीएस कॉलेज, एचजीएस कॉलेज, सुभद्रा शर्मा कॉलेज जाएंगे तो 6 बजे तक तो वहाँ पर छात्र रहता है, लेकिन 6 बजे के बाद आप देखने जाएंगे तो वो आयता का काम आजकल कर रहा है। लगातार वहाँ पर शराब पीते हैं, वहीं पर उस दारू की बोतल को फोड़ के जाते हैं। जब हम लोग हमारे शिक्षा के मंदिर में पढ़ने को जाते हैं तो हमको उन कांचों पर से ही गुजरना पड़ता है। तो इसको लेकर भी हमने इस ज्ञापन में ये मांग चिन्हित की है कि ऐसे जो नशाखोर और शिक्षा के मंदिर में जाकर नशा करते हैं उन पर तत्काल प्रभाव से 151 की कार्रवाई की जाए और उनको जेल भेजने का काम पुलिस द्वारा किया जाए। आपने बुलडोजर एक्शन की भी बात की है, क्या आगे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या चरण रहेगा आपका? देखिए, बुलडोजर की इसलिए मांग की है क्योंकि 5 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, कहीं ना कहीं उसका संसार उजड़ गया है। ऐसे आरोपी को जिसने जेल पहुंचाया है, आज से वो 10 साल बाद, 5 साल बाद जब भी जेल में से अपनी बेल पर छूटे तो वो जब अपना घर गिरा देखे तो उसको ये एहसास हो कि उसने किसी की जिंदगी के साथ घिनौना काम और उसकी जिंदगी से खेलने का काम किया है। इसलिए हमने बुलडोजर चलाने की भी प्रशासन से मांग की है।